अगर बेस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो तो प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करना पड़ेगा, वो भी यूनिक तरीके से। वो यूनिक तरीके से कैसे आप विजुअलाइज कर पाओगे, उसके लिए पुल बैक और स्केलिंग समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छा से। मैं जो मेथड जो डेवलप किया वो बेस्ड ऑन पुल बैक एंड स्केलिंग। तो पुल बैक को समझ के कैसे स्केलिंग करना है, कैसे मूवमेंट को आप टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट लिया, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बुलिश मूवमेंट है। अभी इसको मैं चार्ट डिवाइड करूंगा, चार्ट छोटा छोटा मूवमेंट से मैं डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड करना है देखो, पहले ये जो मूवमेंट मिला इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो आपको वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट ये मिला, तो ये आपका बन गया फर्स्ट पुश और ये आपका बन गया सेकेंड पुश। ओके, इसके बाद ये जो सेकेंड पुश का जो डिस्टेंस है इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये बन गया आपका थर्ड पुश। ये टोटल ये थर्ड पुश। अभी ये जो थर्ड पुश का जो डिस्टेंस है आप यहां से मेजर करोगे तो ये ऑलमोस्ट बन गया ये फोर्थ पुश। ओके, तो मैंने ये जो बुलिश ट्रेंड है इसको मैं चार टुकड़ा किया। देखो, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर मेथड काम नहीं करता है। और काम नहीं करता है बोल के ही इतना 90% ट्रेडर्स लॉस में रन करता है और 10% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल रहता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहता है। तो वो जो 10% ट्रेडर जो टेक्निक यूज करता है, तो वो टेक्निक कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा अलग तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग प्रॉफिटेबल रहता है तो प्राइस एक्शन को तो अलग से तो विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो भी कोई ना कोई इंडिकेटर का सहारा लेता है। और मैंने जिंदगी में ये चीज प्रॉमिस किया कि मैं कभी ट्रेडिंग करते वक्त कोई भी इंडिकेटर का सहारा नहीं लूंगा, तो ये तो मैंने प्रॉमिस किया। तो उसके बाद मैंने ये सब चीज डेवलप किया ताकि कोई इंडिकेटर का जरूरत ना पड़े। तो ये आपका टोटल 4 मूवमेंट मिल गया, टोटल 4 बुलिश मूवमेंट मिल गया। मैं उसको डिवाइड कर दिया। अभी देखिए, ये जो फोर्थ पुश है, ये फोर्थ पुश का अगर आप 50% मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक 50% जोन मिल रहा है। ओके, तो देखो ये जो रेड कैंडल है ये 50% के नीचे क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। तो आपको क्या समझना है कि नहीं भाई, ये जो बुलिश मूवमेंट है ये मैक्सिमम इतना तक जा पा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आपको यहाँ पे जिधर मिले वहां पे आप सेल कर सकते हो। ओके, अभी ये बियरिश मूवमेंट को अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही डिवाइड कर दूंगा। कैसे डिवाइड करना है देखो, ये जो बुलिश मूवमेंट मिला इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये डिस्टेंस ये फर्स्ट पुश हो गया। ये डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल मिल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका सेकेंड पुश है। तो यही सेकेंड पुश, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो इतना डिस्टेंस आप यहां से मेजर करोगे कहां पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल पे मिल रहा है। तो ये आपका थर्ड पुश हो गया। ओके, तो ये बियरिश ट्रेंड को आप 3 टुकड़ा कर दिया, सीधी सी बात है। अभी देखो एनालिसिस कैसे करना है। अभी नेक्स्ट दिन ओपनिंग हुआ यहाँ पे और पिछला दिन क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था। तो आपका काम क्या रहेगा, मैंने जैसे सिखाया कि ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये इनविजिबल कैंडल है, ये आपको ऐसे ही विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो फिर ये जो थर्ड पुश का जब 50% में मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे वो 50% लेवल हो रहा है। तो देखिए, ये जो इनविजिबल जो ग्रीन कैंडल है वो क्लोजिंग यहाँ पे दिया। तो फिर कैसे समझना है कि उसी वक्त के लिए ये जो लेवल है ये आपका साइडवेज जोन है, उस टाइम के लिए साइडवेज जोन है। लेकिन देखिए, ये उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और ये जो सेकेंड पुश है वो सेकेंड पुश में वो टच करने का कोशिश कर रहा है। तो फिर उसी टाइम के लिए मैं इसको मान लूंगा
और एक ये साइडवेज जोन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ब्रॉड एक साइडवेज जोन है। अभी देखिए मजे की बात, ये जो बियरिश मूवमेंट था, ये जो टोटल जो 3 पुश से जो मैंने काउंट किया, तो ये टोटल मूवमेंट का अगर 50% में मार्क करूँ तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो ये जो बुलिश मूवमेंट है ये अबव 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। तो फिर हमको क्या समझना है कि इसका जो बियरिश स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो चुका है। तो फिर मैं क्या करूं, ये जो बुलिश मूवमेंट मिला इसका मैं क्या करूं, आधा पोजीशन पे मैं एक मार्किंग कर दूंगा। ओके, तो ये बुलिश मूवमेंट का अगर आधा मतलब 50% अगर हमको मार्क करना है तो ऑलमोस्ट कहाँ पे होने वाला है, ऐसा पोजीशन पे 50% हो रहा है, ऐसा पोजीशन पे 50% हो रहा है। और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये साइडवेज जोन जो है इसका बिलो लेवल यही है। तो फिर हमको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो जोन है, ये जोन से कब प्राइस टर्न मार रहा है, फिर अपसाइड मूवमेंट देगा। अभी ये बियरिश मूवमेंट कब टर्न मारेगा वो कैसे समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये जो बियरिश मूवमेंट मिला, ये जो बियरिश मूवमेंट मिला उसका रिट्रेसमेंट यही है। तो ये डिस्टेंस हमको मेज़र करना है, कहाँ से, यहाँ से मेज़र करना है। तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल मिल रहा है, ऐसे एक लेवल मिल रहा है। तो ये आपका फिर सेकेंड पुश हो गया, ये सेकेंड पुश हो गया, ये फर्स्ट पुश हो गया। तो अभी सेकेंड पुश का अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे 50% मार्किंग हो रहा है, ऐसा एक जोन मिल रहा है। तो जब ये ग्रीन कैंडल ये 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तब कैसे समझना है कि नहीं भाई ये जो बियरिश मूवमेंट है इसका मैक्सिमम इतना तक ही दौड़ था, यहाँ से ही वो टर्न मारेगा। तो आपको जहां पे मिले ऐसा पोजीशन पे वहां पे आप बाई करोगे, समझा। और आपका इनिशियली टारगेट कैसा होना चाहिए था उस वक्त के लिए, ये जो बियरिश मूवमेंट मिला आपको, ये जो बियरिश मूवमेंट मिला इसका अगर आप 50% मार्क कर दिया तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो ऐसा जगह पे आप उठा सकते हो, ये एकदम सेफ प्ले है क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ऐसा पोजीशन पे वो तो टच करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाके क्लोजिंग भी देगा। कैसे देगा, देखो देखो ये जो बियरिश मूवमेंट मिला आपको इसका अगर 50% आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल पे 50% हो रहा है। देखो ये 50% जोन के ऊपर आके क्लोजिंग दिया क्योंकि ये साइडवेज जोन के अंदर प्राइस मूवमेंट कर रहा है। अभी और एक चीज देखो, यहां से अगर पकड़ोगे ये जो बुलिश मूवमेंट है, ये जो बुलिश मूवमेंट अभी लेटेस्ट आपको मिला, इसका भी अगर 50% आपको मार्क करना है तो कैसे मार्क करोगे, 50% ऑलमोस्ट ऐसे पोजीशन पे होगा। देखो ये जो रेड कैंडल है ये 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये साइडवेज जोन के अंदर खेल रहा है। तो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश मूवमेंट मिल रहा है अभी, ये कहाँ पे आके टर्न मारेगा वो कैसे समझना है। देखो ये जो मूवमेंट मिला, ये जो मूवमेंट मिला इसका 50% लेवल आपने मार्क कर दिया ये। तो ये जो आपको जोन मिला, ये जो जोन मिल रहा है यहाँ पे आके ये जोन के अंदर कब टर्न मार रहा है वो अच्छा से देखना पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई है। जहाँ पे यहाँ पे भी यही मूवमेंट के लिए भी ऐसे मार्किंग करके मैंने जोन मार्किंग कर लिया था, उसके बाद मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कहाँ पे टर्न मार रहा है। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है। तो अभी ये जो बियरिश मूवमेंट मिला, ये जो बियरिश मूवमेंट मिला ये फर्स्ट पुश, उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट इतना ही है, उसके बाद ये आपको सेकेंड पुश मिला। ओके, ये सेकेंड पुश हो गया। तो अभी देखो सेकेंड पुश का अगर मैं 50% मार्क किया तो ये कैंडल देखो 50% के ऊपर, बहुत ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तब कैसे समझना है कि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट इतना तक ये मैक्सिमम आ पाया। ओके, इसके बाद फिर अपसाइड मूवमेंट देने का इसका बहुत स्ट्रेंथ है, थ्रस्ट दे सकता है। तो मेरा पहले मैंने साइडवेज जोन कैसे प्रेडिक्ट किया था, ये जो साइडवेज जोन जो प्रेडिक्ट किया था, ये जो ब्रॉड साइडवेज जोन, देखो इस दिन प्राइस तो क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था और नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन हुआ। तो मैं क्या करूँ, इसको एक सिंगल एक बुलिश बार समझना है, ग्रीन बार समझना है। ये जो ग्रीन कैंडल है
ये ऊपर आके क्लोजिंग दिया हेवी वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम के साथ। उसके बाद देखो वही जोन को वो टेस्ट कर रहा है। तो जहां पे टेस्ट कर रहा है ये पोजीशन पे आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो। ओके, आप क्या करोगे, बाई करोगे। और 15 मिनट में आप दिख रहे हो ये जो रेड क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो आप पोजीशन फिर ऐड कर सकते हो। ये पोजीशन पे आप फिर ऐड करो, क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और आपका इनिशियल टारगेट कैसा होना चाहिए, देखो ये जो मूवमेंट मिला अभी, ये जो मूवमेंट मिला आपको यहाँ से वो मूवमेंट मेजर करना है इतना, तो ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे मिल रहा है। ओके, अभी अगर ये मूवमेंट पकड़ के अभी अगर आप स्केलिंग करोगे तो आपका ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होना चाहिए। तो ये आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन हो गया। और पुल बैक जोन, तो देखा कि पुल बैक इतना ही है। ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे, यहाँ पे टेस्ट कर पाया था। तो फिर आप यहाँ से ये जो मूवमेंट मिला, ये जो मूवमेंट मिला, ये मूवमेंट आप यहाँ से काउंट करोगे ऊपर। ऐसे जगह नहीं बोल के मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाने का और ऐसा समझना है। अभी ये पोजीशन पे पहले हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि यहाँ तक ये साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं कि ये जब सेकेंड ग्रीन बार जब फॉर्मेशन हुआ तब हमको क्या समझना है कि नहीं, ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन होने का चांस है। तो मेरा ध्यान यहाँ पे रहेगा कि कब प्राइस मूवमेंट डाउन साइड होने वाला है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो उसका इंडिकेशन मैं कैसे समझूंगा, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो उससे पहले ये लेवल हटा दिया। अभी देखो ये जो मूवमेंट मिला आपको, ये जो लेटेस्ट, ये जो फर्स्ट पुश मान लो, तो यहाँ से आप वो लेवल मेजर कर लिया, तो ये आपका सेकेंड पुश हो गया। ओके, ये आपका सेकेंड पुश हो गया। तो ये सेकेंड पुश का अगर मैं 50% मार्क करूं तो ये मार्किंग हो गया सेकेंड पुश का 50%। तो जब ये रेड कैंडल नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया तब समझना है नहीं भाई, ये जो लेवल है इसके ऊपर और नहीं जा पाएगा। जब ऐसा फॉर्मेशन हुआ तो आप जिधर मिले आप सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, यही लेवल के ऊपर रहेगा। और आपका इनिशियली टारगेट कैसा होना चाहिए था, ये जो टोटल जो मूवमेंट मिला इसका अगर 50% में मार्क किया तो ऐसा लेवल पे आपका पहले इनिशियल टारगेट होना चाहिए, ऐसे लेवल पे इनिशियल टारगेट होना चाहिए। ओके, तो आपका रिस्क इतना है और आपका रिवॉर्ड इतना है। ये चीज़ कोई भी टाइम फ्रेम के लिए ये एप्लीकेबल है। और मैंने ये चैनल पे बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया, तो एक सेम फंडा के ऊपर, तो आप देखोगे तो ऐसे ही हैरान हो जाओगे कि प्राइस एक्शन को ऐसे तरीके से भी कोई देख सकता है। यस, ये प्रभाकर रॉय देख सकता है, और यही मेथड ये प्रभाकर ने डेवलप किया। ओके, और जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, आप प्राइस एक्शन का कोई भी किताब उठा लो, 400-500 पेज का, कोई तो 2-3 पार्ट में, कोई ट्रेंड रिवर्सल समझने के लिए एक है, साइडवेज जोन समझने के लिए दूसरा बुक है। अरे भाई इतना क्यों खोपड़ी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ घुसाने का, सीधी सी बात है, पुल बैक और स्केलिंग समझो। जहाँ पे 50% के बिलो लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, तो ट्रेंड रिवर्सल समझ लो, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल समझ लो, एक ग्रीन कैंडल में ट्रेंड रिवर्सल समझ लो, एक ग्रीन कैंडल में ट्रेंड रिवर्सल समझ लो। सीधी सी बात है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और जो प्रो प्लेयर है वो लोग ऐसे यूनिक मेथड लेके काम करता है, वो लोग का टैक्टिक्स अलग रहता है पूरा। तो मैं जब शुरू किया था तो मैं ऐसे ही बोला कि नहीं, मेरे को 10% के अंदर भी नहीं रहना है, मुझे बेस्ट 1% के अंदर रहना है। तो चलो, हरे कृष्णा।